पैगंबरों को क्या हुक्म दिया है? यही आयत आपने पढ़ी, या यह रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। ऐ पैगंबरों, पाकीज़ा माल खाओ और अच्छे आमाल करो। पाकीज़ा और हलाल माल खाने का हुक्म दिया गया, जैसे पैगंबरों को दिया गया है, हमें और आपको भी हुक्म दिया गया है पक्के पाकीज़ा और हलाल माल खाओ। और फिर उसके बाद कहा गया अच्छे अमाल करो। दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया की जो जिंदगी है हमारी, कदम कदम पे माल की आपको जरूरत पड़ेगी। खाने का मसला, पीने का मसला, पहनने ओढ़ने का मसला, और घर बार का मसला, और सवारी का मामला, और बीवी का मामला, ये सारी चीजें, ये सारी जरूरियात पैसे ही से वाबस्ता। इसलिए कुरान ने माल को क़यामल लिन्नास कहा है, लोगों के जरूरतों के संभालने का ये जरिया है। कुरान ने एक जगह कहा व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा मजबूत, बहुत सख्त। और अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल कमाई की बड़ी तरगीब दी। आपने खुद फरमाया कसबुल हलाल फरीदतुम बादल फरीदा, हलाल माल हासिल करना और फराइज के बाद एक अहम फर्ज यह है कि आदमी हलाल माल हासिल करे। दोस्तों और बुजुर्गों, हलाल तरीके से जो माल आएगा वो हलाल होगा, और हराम तरीके से जो माल आएगा वो हराम होगा। आदमी जैसी मेहनत करता है वैसे ही उसका नतीजा और उसका फल निकलता है। आदमी हलाल रास्ते से माल कमाता है, आमदनी हलाल मिलती है, और हराम तरीका इख्तियार करता है तो हराम आमदनी मिलती है। माल उतनी ही मिलता है जो उसके मुकद्दर में। ये हज़रत सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू सफर कर रहे थे, मस्जिद के पास से गुजरे तो ख्याल आया कि भाई नमाज पढ़ लें। घोड़े पर सवार थे, एक आदमी को घोड़ा थमा दिया और फरमाया कि घोड़ा को थामे रहो, मैं मस्जिद से आता हूं तो मैं तुमको 2 दिरहम दूंगा। उस मर्दे खुदा के दिल में आया, इधर हजरत अली करमल्लाहु वजहहू नमाज पढ़ने मस्जिद में तशरीफ ले गए, और इधर ये साहब घोड़े के मुंह से लगाम निकाल कर और दुकान में बेच करके रफू चक्कर हो गए। सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजहहू जब मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो देखा कि घोड़ा है, वो आदमी भी नहीं है, और घोड़े के मुंह में लगाम भी नहीं है। उसकी चुरकी, उसका बाल पकड़े हुए आगे बढ़े के दुकान पर लगाम खरीदेंगे और तब जो है आगे का सफर तय करेंगे। देखा कि वो दुकान पर वही लगाम दुकानदार बेच रहा है। पूछा कि भाई ये लगाम? हाँ, अभी एक साहब बेच गए हैं, फरोख्त कर गए हैं मेरे हाथ। भाई कितने में फरोख्त किया है? तो 2 दिरहम में। ये सैयदना हजरत अली करमल्लाहु वजहहू ने फरमाया कि अल्लाह उस पर रहम करे, वो बेवकूफ आदमी सब्र करता तो हलाल तरीके से 2 दिरहम मिलता। अब बेसब्री किया और चोरी का रास्ता इख्तियार किया तो मिला वही 2 दिरहम। लेकिन ये हराम आमदनी उसकी हो गई, और सब्र करता, मेरा इंतजार कर लेता तो उसको 2 दिरहम मिलते, लेकिन हलाल तरीके से मिलते। जो जैसी मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि चोर चंडाल डकैत भूखा मरता हो, रिश्वत लेने वाला भूखा मरता हो, सूद का लेन देन करने वाला भूखा मरता हो। जी, जैसा रास्ता इख्तियार करता है वैसे ही अल्लाह पाक देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखला दिए हैं। वह हदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते हमने दिखला दिए हैं, और आदमी को इख्तियार दिया है कि अपने कस्दो इरादे से, इख्तियार से सही रास्ता, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेगा तो जाहिर है कि जन्नत के करीब होता चला जाएगा, और अगर गलत रास्ता इख्तियार करेगा तो जहन्नम की तरफ भगा हुआ चला जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, हलाल आमदनी अल्लाह की नजर में, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में बहुत ऊंचा अमल है, इबादत।
एक सहाबी अपने बाग में काम करके आए, उनके हाथ में मिट्टी लगी हुई थी। आप भी तो खेती बाड़ी करते हैं, कभी खुरपी लेकर खेत खलियान चले गए, कभी कोदाल लेकर के चले गए, कहीं धान की कमौटी कर रहे हैं। यही सब काश्तकार जो लोग होते हैं इसी तरह का काम करते हैं बेचारे। तो वो सहाबी अपने बाग में काम करके आए, उनके हाथ में मिट्टी लगी हुई थी। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया, पूछा, मियाँ कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तो बोल लीजिए, एक तो शायद लोग आपको उकसाते हैं, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो जी जी। और यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए और आपके जबान से इतनी ये न हो तौफीक क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। हमारे उलमाए किराम की जो तकरीरें होंगी, 100 मरतबा अगर इन्होंने नाम लिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और 100 दफा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया, मेहनत वसूल हो गई। एक दरूद शरीफ पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, जन्नत में 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया, 1000 रहमतें मिल गई, 1000 नेकियां लिख दी गई, 1000 गुनाह माफ हो गए और 1000 दर्जे जन्नत में बुलंद हो गए। क्या क्या कमाई हुई, बहुत जबरदस्त कमाई हो गई। आपका बैठना और आपका सुनना सब वसूल हो गया। आगे चल के अमल जो कर लेंगे तब तक तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो ये देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखिए। आपकी अजमत, आपकी मोहब्बत आपके रगो रिश्ते में पैवस्त हो। मैं तो कहा करता हूं, आपने वो डंक मारने वाले बिच्छू को तो न देखा है? बिहार में बहुत कम होता है, पहाड़ी इलाके में होता है। उसके दुम से जो चीज टच करती है खट खट ऐसे डंक मारता है। ऐसे ही आप बिच्छू बन जाइए। जब कान से टकराए, ये कान से जब टकराए आपकी समाज से, आका मौला हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी आए, फौरन बेसाख्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल ही जाए। पैखाना पेशाब की हालत में हो तो दिल में रहे, जबान पर नहीं आए, बेअदबी होगी। लेकिन आम हालात में खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे बैठे हुए हो, जैसे टकराए फौरन आपकी मोहब्बत का तकाजा यह है कि बेसाख्ता आपके जबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल ही जाए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ पूछा, मियाँ कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां जगह मेरा बाग है, मैं वहां से काम करके आ रहा हूँ। आपने उनका हाथ लिया और मिट्टी लगे हुए हाथ को, खाक आलूद हाथ को लिया और आपने बोसा लिया और फरमाया, चूमा, बोसा लिया और फरमाया कि तुम बहुत ऊंचा काम करके आ रहे हो। आका ने उस सहाबी के हाथ को चूम करके उनके हिम्मत को बुलंद फरमाया। नहीं नहीं, पूरी उम्मत के हिम्मत को बुलंद किया कि उम्मत के जो भी अफराद काश्तकार हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, वो अपने दिल को और अपनी हिम्मत को मजबूत करें, ऊंचा समझें, ऊंचा करें कि और ज्यादा काश्तकारी और खेती गृहस्थी के अंदर लग करके कस्बे हलाल की सूरत इख्तियार करें। ये पूरी उम्मत के हिम्मत को बुलंद किया है, हौसले को बुलंद किया है। ये एक साहब है जो भीख मांग रहे थे, ये आपने उनको बुलवाया, मियाँ तुम भीख क्यों मांग रहे हो, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चीजें, एक चट्टी है, चट्टी आप ठेठ जबान में समझिएगा, एक चट्टी है और एक लकड़ी का प्याला। उसी लकड़ी के प्याले में मैं खा लेता हूं और उसी में पानी भी पी लेता हूं, और जो चट्टी है उसका एक आधा हिस्सा बिछा लेता हूं और आधा हिस्सा ऊपर से ओढ़ भी लेता हूं। वाह,
क्या गुर्बत है साहब, ऐसा गरीब आपके पूरे जिला में कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कंचनपुर में भी नहीं मिलेगा। ये बड़ी गरीब बस्ती कहलाती थी कंचनपुर। देखिए अल्लाह ने कैसी बरकत दी, शायद आप कोई का घर फूस का हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। माली इक्तिसादी हालत अल्लाह ने लोगों के दुरुस्त किए, चाहे दिल्ली बम्बई से हो या कहीं से हो, लेकिन अल्लाह का फजल। ये बूढ़े लोग जो गुजर चुके हैं, अगर फर्ज कीजिए कि कोई बूढ़े आदमी आ जाए 50-100 बरस पहले के, तो नहीं समझेंगे कि यह कंचनपुर है, नहीं उनको समझ में आएगा कि कंचनपुर यही है। तो वो सहाबी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दोनों सामान मेरे पास लाओ। वो दोनों सामान लेकर के आए, वही चट्टी चट और वही काठ का प्याला। और आपने फरमाया मैं यश्तरीहिमा, कौन इन दोनों को खरीदेगा? जो हमारे ये दो साहब खड़े हैं, मेरे ख्याल से बैठ करके सुन लेते तो अच्छा रहता। बैठ जाएं। देखिए दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ सुनना चाहिए। ये पुआल पर बैठने में कोई ऐब नहीं है जी, ये असल तवाज़ो खाकसारी जी। और आपका मनसा यही था तो फिर कुर्सी का इंतजाम करवाते मौलाना सलमान साहब। भाई नीचे बैठने में लोग अपनी इंसल्टी समझते हैं तो कुर्सी का इंतजाम हो। दोस्तों ये शादी ब्याह का नहीं है, ये दीनी मजलिस है, जिसमें कितनी खाकसारी के साथ और अदब एहतराम के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ बैठेंगे, इंशाअल्लाह नफा होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन इन दोनों को खरीदेगा? एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 दिरहम में मैं खरीदूंगा। आपने फरमाया फिर कौन खरीदेगा? तो दूसरे खड़े हुए, उन्होंने अर्ज किया कि मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। चुनांचे 2 दिरहम में उनके हाथ आपने बेच दिया। और ये जो भीख मांग रहे थे साहबी, इनको कहा कि देखो 1 दिरहम का अनाज ला करके घर में दे दो और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी खरीद करके लाओ। और जो कुल्हाड़ी खरीद करके वो लाए, आपने अपने मुबारक हाथ से उसके अंदर लकड़ी दस्ता लगा दिया, जिसको आप बेंच कहते हैं, बेंच उसमें लगाया और फरमाया कि देखो ये जो जंगल नजर आ रहा है, 1 हफ्ता मैं तुमको मदीना मुनव्वरा में न देखूं। लकड़ियां काटो बेचो, काटो बेचो। 1 हफ्ता वो लकड़ियां काटते रहे, बेचते रहे। माशाअल्लाह बड़ा नफा हुआ। 1 हफ्ता के बाद हाजिर खिदमत हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी है। देखिए ना, इतना अनाजो घर में खरीद करके रख दिया है और मैंने अपना कपड़ा भी बनवा लिया है। यह है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिखमंगी को पसंद नहीं फरमाया। और कस्बे हलाल अपने बाजू की कुव्वत से, अपने इल्म से, अपने हुनर से आदमी कमाता है, मेहनत करता है। ये अल्लाह की नजर में, अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में महबूब आदमी। शर्त यह है कि नमाज को छोड़ करके नहीं, रोजा को छोड़ करके नहीं, अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके नहीं, अल्लाह के हुक्म पर को, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा करते हुए कोई कस्बे हलाल करता है, जरी का काम करता है, अल्लाह नमाज की अदायगी के साथ सिलाई करता है, बैग बनाता है और कहते चले जाइए जो भी कस्बे हलाल के रास्ते हैं वो करता है। दुकानदारी करता है, डॉक्टरी करता है, मुलाजमत मजदूरी करता है, कोई भी काम करता है अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करता है, यकीनन व इबादत। जब आपने फरमाया कस्बुल हलाल फरीदतुन बादल फरीदा, हलाल माल हासिल करना भी एक फर्ज है दूसरे फराइज के बाद, तो जो काम फर्ज होगा, जो काम फर्ज होगा वो इबादत कैसे नहीं होगा? जो काम फर्ज होगा वो इबादत जरूर होगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हलाल आमदनी हासिल करने की बड़ी, आपने इरशाद फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन माल अंबिया व शुहदा व सिद्दीकीन,
कि जो सच्चा और अमानतदार ताजिर होगा, तिजारत करने वाला, कल क़यामत के दिन अंबिया के साथ, शुहदा और सिद्दीकीन के साथ उसका हश्र नस्र होगा। ये जुमला फरमाकर उन सारे लोगों के हिम्मत को और हौसले को बुलंद किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तिजारत करते हैं। दुकानदारी तिजारत है, और गल्ला वगैरह की खरीद व फरोख्त कोई करता है वो तिजारत है, कपड़े खरीद व फरोख्त करता है वो तिजारत है। कहते चले जाइए, लोहा लक्कड़ सोना चांदी जो सामान बेचता है, फेरी करके बेचता है, दुकान लगा करके बेचता है, ठेला पे बेचता है, फुटपाथ पर बैठ करके बेचता है। बेचने खरीदने फरोख्त करने से यही इसी का नाम तिजारत है। जो भी कोई तिजारत करता है अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक वो अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ और शुहदा के साथ और सिद्दीकीन के साथ कल हश्र नस्र उसका होगा। जब हश्र नस्र होगा तो जन्नत में भी तो होगा जी। इतनी बड़ी फजीलत, ये सब कसबे हलाल के लिए है। लेकिन अगर आदमी गलत तरीका इख्तियार करता है, ये दोस्तों और बुजुर्गों, माशरे के अंदर अभी ये जरा तवज्जो से सुनिए, माशरे के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ और बहुत ज्यादा बिगाड़ और फैला हुआ बिगाड़ और फसाद ये है कि आज उम्मत का 80% हिस्सा, और बल्कि इससे भी कमोबेश कह लीजिए, सूद के लेन देन में मुलव्विस। और माफ कीजिए, हमारी माँ बहनें भी साइड से बैठी हुई हैं। इन माँ बहनों के जरिए से सूदी लेन देन का जो कारोबार हो रहा है, अल्लाह अल्लाह की पनाह। शायद कोई घर बचा हो, आपके कंचनपुर का हो, चाहे फुलवरिया का हो, चाहे बसौल का हो, चाहे कन्हवा का हो। ये अजीब अजीब मंतिक है। ये जो सूदी लेन देन 10 रुपया में मेंबर बन जाइए, 500 रुपया मिल जाएगा, फिर उसको अदा कीजिए तो 1000 लोन मिल जाएगा, 1000 को अदा कीजिए तो 2000 मिल जाएगा, वो को अदा कीजिए तो 5000 मिल जाएगा, और उसको अदा कीजिए तो 10,000 मिल जाएगा। और लोन लेते रहिए, देते रहिए, लेते रहिए, देते रहिए, अब गुनाहों तले डूबते चले जाइए। हाँ, इसका जो मेंबर औरत ही बनेगी। वाह वाह, मर्द लोग कहां चले गए कि मर्द लोग मेंबर नहीं बनेंगे? जानते हैं लोग, अन्निसाउ हिबालतु शयातीन, औरतों को शैतान बड़ी जल्दी से फुसला लेता है। ये बहुत जल्दी फुसला लेता है और अपने जाल में फंसा लेता है। जैसे मछली मारने वाला जाल फेंकता है और मछली को फंसाता है, इसी तरीके से ये जो सूदी लेन देन करने वाले लोग हैं, जो एजेंट लोग हैं, ये औरत ही को मेंबर बनाएंगे, यही मेंबर बनेगी, और यही फिर मेंबर बनने के बाद दूसरों को मेंबर बनाएंगे। जितना मेंबर बनाती चली जाएगी उतनी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। ये औरतें जो जाल में आ जाती हैं, दरअसल इनकी भोलापन, और भोलापन होना ये कोई खराबी नहीं। असल ये है कि अल्लाह का खौफ हो। अल्लाह के महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मोमिनु खिरुल करीमुन वल मुनाफिकु खिब्बुल लईमुन। मोमिन जो होता है वो शरीफ होता है और भोला भाला होता है, एच पेच नहीं जी। हर जोड़े में जो है एच पेच हो, पेशाइल नहीं होता है, सीधा सादा होता है, भोलापन उसके अंदर होता है और शरीफ होता है। और मुनाफिक जो होता है बड़ा कमीना और चालबाज, बड़ा पुरपेश होता है, बड़ा पेशाइल होता है। ये मुनाफिक की अलामत बतलाई गई। तो हमारी माँ बहनें भोलापन में उसके जाल में फंस जाती, और मर्दों को भी जाल में जो शैतान फंसाता है औरतों ही के जरिए है। वो कैसे? आपने सुना होगा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीबी रहमत, बड़ी खिदमत किया। अल्लाह अकबर, इतनी जबरदस्त खिदमत अपने शौहर की, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। कैसा जख्म, कैसी बीमारी, कीड़े पड़ गए, ये सब कुछ हुआ, लेकिन बीबी रहमत ने खिदमत नहीं छोड़ा। एक दफा ये गुजर रही थी, तो शैतान जो है एक बड़े अच्छे अंदाज में, हकीम साहब के अंदाज में शैतान मिला जी।
जी शैतान जो मिला बड़े हकीम साहब डॉक्टर साहब की शक्ल में, मालूम हुआ है कि तुम्हारे शौहर जो है बीमार हैं, मैंने उनके लिए एक दवा तैयार कर रखी है, वो दवा वो खा लेंगे तो वो शिफा पा जाएंगे। सिर्फ इतना कहना होगा कि फलाना हकीम ने हमको शिफा दिया, इतना कहना पड़ेगा। हमारे लिए तो आपके लिए कुछ नहीं है, फलाना डॉक्टर साहब ने तो शिफा दिया है, सही किया है, ये कह देते हैं। लेकिन असल ईमान के खिलाफ। ईमान यह है कि अल्लाह शिफा देता है। वैदा मरिदतु फहुव यशफीन, हजरत इब्राहिम के मकूला को कुरान ने नकल किया, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वो अल्लाह ही शिफा देता है। ये शिफा देने वाला अल्लाह है, न डॉक्टर, न दवा, न अस्पताल, न क्लिनिक, किसी का कोई कमाल नहीं है। कमाल है तो अल्लाह का है, शिफा उसी के हाथ में है। एक ही तरह का मरीज है, एक ही तरह का मर्ज है, एक ही डॉक्टर इलाज करता है। एक आदमी इलाज कर करा करके घर आ जाता है और दूसरा आदमी कब्रिस्तान पहुंच जाता है। अगर डॉक्टर की खुसूसियत है तो दोनों को सेहत होनी चाहिए, दवा की खुसूसियत है तो दोनों को सेहत होनी चाहिए, अस्पताल और क्लिनिक की अगर खुसूसियत है तो दोनों को सेहत होनी चाहिए। क्या वजह है साहब, दो आदमी एक ही मर्ज के शिकार, एक इलाज पाक सेहतयाब होकर के घर आया और दूसरा जो है कब्रिस्तान पहुंच गया। मालूम हुआ कि शिफा किसी और के हाथ में। हदीस में आया जब दवा आदमी इस्तेमाल करता है तो दवा अल्लाह से इजाजत लेती कि अल्लाह मैं इसको शिफा दूं कि और बीमारी बढ़ाऊं। अल्लाह की तरफ से होता है शिफा दो तो शिफा हो जाती है, और होता है कि इसकी बीमारियों को बढ़ाओ तो और बीमारी बढ़ती है चली जाती है। ये शिफा तो उनके हाथ में है, शिफा उनके हाथ में है। तो हकीम साहब ने वो बीबी रहमत से कहा कि तुम्हारे शौहर का तो इलाज हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उनको इतना कहना पड़ेगा कि फलां डॉक्टर फलां तबीब ने मुझे शिफा दिया। बीबी रहमत के तो समझ में आ गया। आई हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखों को रोम जी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है बहुत देर से आज आई हो, क्या बात है? कहा कि एक हकीम साहब मिल गए थे और उन्होंने आपके लिए दवा तजवीज़ किया है और कहा कि दवा इस्तेमाल करेंगे तो उनको सेहत हो जाएगी, लेकिन उनको ये कहना पड़ेगा कि फलां हकीम साहब ने मुझे शिफा दिया। अब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, बहुत गर्म हुए, बहुत गुस्सा हुए। वो तो शैतान था, मैं अगर सेहतमंद हो गया तो कसम खा करके कहता हूं मैं तुमको 100 कोड़े मारूंगा। कुरान ने इस वाक़े को नकल किया है, ये बेसफ़े का वाक़या नहीं है, कुरान का वाक़या जी। 23वें पारे में सूरह साद में अल्लाह पाक ने इस वाक़े को नकल किया। अल्लाह का करना, अल्लाह ने शिफा, जब अल्लाह चाह लेता है कि इस बंदे को शिफा देना है उसी अंदाज से असबाब भी पैदा कर देता है। कभी बीमारी के जरिए से अल्लाह आजमाता है, अपने बंदे का इम्तिहान लेता है कि बंदा मेरे ऊपर कितना तवक्कुल रखता है, कितना ईमान यकीन इसका मजबूत है। अल्लाह इम्तिहान लेता है। अब बंदा जब इम्तिहान में पास हो गया, अब तो अल्लाह की तरफ से इतने इनामात और इतना इकराम, इतना एहसास होता है जिसका आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि देखो अय्यूब अलैहिस्सलाम को, अय्यूब को कहो, या खुद हजरत जिब्रील ही को कहा, ईंट मारो जमीन पर और उससे पानी निकलेगा। उनकुद बिरिजलिक, पांव मारो और उससे जो पानी निकलेगा उस पानी को जो है अय्यूब पिए और गुस्ल कर लें। चुनांचे ऐसे ही किया और उनका सारा जख्म सब कुछ दुरुस्त हो गया। अच्छा, कसम खा चुके थे, अल्लाह की कसम मैं अच्छा हो जाऊंगा तो तुमको 100 कोड़े मारूंगा। अब 100 कोड़े में तो बीबी रहमत का काम ही तमाम हो जाता, मर ही जाती बेचारी। इतनी जबरदस्त खिदमत किया अल्लाह के मुकर्रब बंदे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, और फिर उन इतनी जबरदस्त सजा इनको मिल जाती तो इन्हें तो खत्मे हो जाता। अल्लाह ने तदबीर बतलाई कि अय्यूब आप 100 सीखों का एक मुट्ठा बनाइए
सीख शायद आप लोग न समझे, रेराड़ी का बढ़नी बनाते हैं ना आप, झाड़ू बनाते हैं ना, तो झाड़ू में जो लकड़ी सब होती है वही हो गई सीख। तो 100 पतली पतली लकड़ी का मुट्ठा बनाइए, कमची 100 कमची का एक मुट्ठा बनाइए और एक मर्तबा बीबी रहमत को मारिए, गोया 100 लकड़ी लग गई, आपकी मन्नत भी पूरी हो गई और उनकी जान भी बच गई। वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुद बेयदी का दिग़फ़न फज़रिबहु वला तहनस, एक मुट्ठा लीजिए और मारिए और कसम को तोड़िए नहीं, कसम आपकी पूरी हो गई, आपकी मन्नत भी पूरी हो गई और बीबी रहमत की जान भी बच गई। ये वाक़या असल में सुनाने का मकसद ये है कि बीबी रहमत के जरिए से शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी फंसाना चाहा, लेकिन वो तो नूर नबुव्वत रखते थे इसलिए वो बच गए। यहाँ तो वो बात है नहीं, नूर नबुव्वत तो दूर की बात है, अब तो नबुव्वत का जमाना भी खत्म है। ये अब नूर विलायत भी तो नहीं है कि मर्द लोग बच जाएं। जी नूर विलायत भी हो तो आदमी बसीरत के साथ जो है बच जाया करे, तो वो भी नहीं। तो औरतों के जरिए से वो जो बैंक के एजेंट लोग हैं, जो माँ बहनें इसकी मेंबर होंगी, उनको बड़ी तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन जरा ठंडे दिल से वो सोचें कि ये सूद जो है ना इतना जबरदस्त बड़ा गुनाह है। अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाला भी गुनहगार, सूद देने वाला भी गुनहगार, सूद का लिखने वाला भी गुनहगार, सूदी रकम पर गवाही देने वाला भी गुनहगार। ये एक सूद के मामले में ये 4-5 आदमी गुनहगार होते हैं। जो हमारी माँ बहनें एजेंट बन करके मिंबर बना करके सूदी लोन दिलवाती हैं वो भी गुनहगार। हद ये है कि बैंक के एजेंट लोग होते हैं, हमारी मामा ने उनके मोटरसाइकिल पर बैठ करके जा रही हैं। वाह, ये क्या इज्जत है, ये क्या शराफत है, अजनबी मर्द के साथ औरत जाए। ये बहुत ही गिरी हुई बात है। और सूद के मामले में अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, खुद कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो जरूर मा बक़िया मिनर रिबा, सूद के मामलात को छोड़ो, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अगर सूदी मामले को नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ाई के लिए तुम्हें ऐलान तैयार हो जाओ। याद रखिए, पूरी शरीयत को खंगाल जाइए, उलमा बैठे हुए हैं। पूरी शरीयत में 2 तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का और लड़ाई का ऐलान दिया है, जंग का ऐलान दिया है। एक तो यही सूदी मामला, ये एक सूदी मामला है जिसमें अब जाहिर है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए किसके अंदर ताकत है। साहबे कराम पर जब आयत नाजिल हुई तो सबसे ज्यादा हजरत अब्बास जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं वो ज्यादा पेश थे जी, और बहुत ज्यादा इनका सूदी लेन देन बहुत फैला हुआ था। क्या कहते हैं साहूकार, क्या कहते हैं सूद देने वालों को महाजन। वो मक्के मुकर्रमा के महाजन थे हजरत अब्बास। लेकिन जब ये आयत नाज़िल हुई कि सूद के मामले को बिल्कुल छोड़ो, जरूर मा बक़िया मिनर रिबा, जो भी बकाया बचा खुचा हो सबको छोड़ो, लात मारो। अगर नहीं करोगे ऐसा तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुमको जंग का ऐलान है। हजरत अब्बास ने, दूसरे सहाबा ने कहा कि ना अल्लाह से लड़ने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम कान पकड़ते हैं, तौबा करते हैं, सबको छोड़ते हैं। दोस्तों, अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह ने धमकी दी है और फरमाया भी है, यमहक़ुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदका खैरात को बढ़ाता है। सूद को मिटाने की बात अल्लाह पाक ने फरमाई है। सूदी लेन देन करने वाला शेख चुल्लू का ख्वाब देखता है, लेकिन याद रखिए सूद जो है ईमान वालों को पचता नहीं। रे कुत्ता जो है बड़ो शौक से घी खाता है,
बहुत शौक से खाता है, लेकिन उसको जब खौरा पकड़ता है, खुजली जब पकड़ती है, बदन खोड़ते 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 मर जाता है। ये जबरदस्त खारिश है, ऐसी खारिश जो ईमान को खत्म करते 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 ईमान ही से हाथ धोले उस किनारे कर देता है। ये सूद पर मिहाक अल्लाह की तरफ से आता है, उसकी जिंदगी में आए, उसके बेटे की जिंदगी में आए, पोते की जिंदगी में आए, लेकिन मिहाक आना है, अल्लाह की तरफ से उस पर अदाब आना है। हमने अपने आंखों से अहमदाबाद में कई साथी को देखा जो सूदी लेन देन से काम, सूदी लोन से उन्होंने काम शुरू किया और कहा ये सधाएंगे, ये देंगे और ऐसा वैसा औज मौज खूब बढ़ चढ़ करके माल हासिल कर लेंगे, तरक्की कर लेंगे, लेकिन उल्टे हुआ और रोड पर आ गए। जो अपना जाती मकान खरीदे हुए थे, जरी वगैरह पर मेहनत करके वो मकान भी हाथ से बेहाथ हो गया, चला गया। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है जी, अल्लाह से लड़ने की किसी में ताकत नहीं। ये उस कायनात का मालिक, सातों आसमान, सातों जमीन, चांद सूरज, पूरी कायनात, जिसके हाथ में पूरा आसमान लिपटा हुआ होगा, ये सातों जमीन और उसके ऊपर तने हुए ये सातों आसमान, और एक जमीन से आसमान तक का फासला 500 साल का फासला है, और इतनी फासला हर आसमान के दो आसमानों के बीच में है, और इससे बड़ा जो है अर्शे इलाही है, और उससे बड़ी अल्लाह की जात है जी। और वसिया कुर्सी हुस्समावाती वल अर्द, अल्लाह की जो कुर्सी है, अर्शो कुर्सी, सारी चीजों को घेरे में ली हुई है जी। उससे कौन लड़ सकता है? ये बड़ी बड़ी कौमें आई, लेकिन अल्लाह की जब पकड़ में वो आए तो फिर कहीं के न रहे। कौम आद इतनी लंबी तरंगी कौम, अल्लाह अकबर। उसका एक आदमी औज इब्ने उनुक समुंदर में जाता था, अब समुंदर का पानी उसको भौर पीने होता था। मछली को पकड़ा और सूरज के तपिश में भून करके खा लिया। ये था इतना लंबा तरंगा आदमी। कान हम आजाद नस्ल खाविया, जब अल्लाह ने उनके ऊपर हवा को मुसल्लत किया है, सबको उड़ा उड़ा करके और पहाड़ों से टकरा करके सबको खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ये कौम समूद इतनी जबरदस्त कौम थी, जब पैगंबर की मुखालफत किया, अल्लाह की नाफरमानी किया और पहाड़ों को तलाश तलाश करके मकान बना लिया कि कौमें आप तो हवा बाहर मैदान में बसती थी, तो हवा में उड़ा करके अल्लाह ने उनको मुआ दिया, लेकिन ये पहाड़ों ही को घर बना करके रहने में हवा क्या काम करेगी। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पकड़ हुई तो एक फरिश्ते की एक चीख ने, एक मर्तबा फरिश्ते ने चीख मारी, सबके दिल के पर्दे फट गए और वही पड़े के पड़े रहे, मर गए। वो जबरदस्त कुदरत वाला है। ये सूदी लेन देन के मामले में आदमी को चौकन्ना होना चाहिए। दो चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अल्लाह, उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऐलान किया है। एक तो यही सूद का मामला करने वाला, और दूसरा वो आदमी जो अल्लाह के किसी वली से और अल्लाह के किसी मुकर्रब बंदे से दुश्मनी करता है। मन आदाली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से और मेरे किसी दोस्त से, मुकर्रब बंदे से दुश्मनी करता है, गुस्ताखी करता है, गाली गलौज बदतमीजी करता है, तो मैंने उसको जंग का ऐलान दे दिया है। मेरी तरफ से उसको लड़ाई और जंग का ऐलान है उसके लिए। ये एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए, फिर आगे बात हो करके अब बात किनारे लग जाए। अशरे मुबश्शरा में वो 10 सहाबा जिनके लिए जन्नत की बशारत हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, उनमें से एक बुजुर्ग सहाबी हैं सईद इब्न ज़ैद। सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरे मुबश्शरा में से। एक दफा ऐसा हुआ कि मरवान इब्न हकम का जमाना था, उसकी हुकूमत थी। एक औरत ने हजरत सईद इब्न ज़ैद पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने मेरी जमीन फला जगह है, उस जमीन का इतना हिस्सा हड़प लिया है और अपनी जमीन में शामिल कर लिया है। मरवान इब्न हकम ने हजरत सईद इब्न ज़ैद को बुलवाया
और उस औरत को भी बुलवाया, मुद्दई मुद्दाले दोनों को। औरत से कहा बोलो तुम्हारा क्या मामला है। उस औरत ने कहा कि ये सईद इब्न ज़ैद हैं, इन्होंने मेरी जमीन का इतना हिस्सा हड़प करके अपनी जमीन में शामिल कर लिया। अल्लाह अकबर। हज़रत सईद इब्न ज़ैद अजीब वज्द के हालत में आ गए। कहा कि मैंने तुम्हारी जमीन को हड़पा है? अरे मैं कैसे हड़प सकता हूं? मैंने इन कानों से सुना है आका मौला हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हुए, जो कोई एक बालिश जमीन भी किसी की हड़पेगा, कल क़यामत के दिन 7 तबक जमीन का तौक बनाकर गर्दन में डाल करके उसको जहन्नम में डाला जाएगा। मैंने इन कानों से सुना है। तो